नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे जोधपुर का राठौड़ वंश। और जोधपुर के राठौड़ वंश में हमने अभी तक जो पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था महाराजा जसवंत सिंह तक। महाराजा जसवंत सिंह तक पढ़ लिया था, ठीक है। जसवंत सिंह तक अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो, महाराणा जसवंत सिंह की जो डेथ है वो 1678 में हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे? जमरूद, अफगानिस्तान में। आगे बात समझ में। इनकी मृत्यु के समय इनके कोई पुत्र नहीं था, तो औरंगजेब क्या करता है, जोधपुर को क्या घोषित कर देता है? खालसा घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? खालसा घोषित कर देता है। खालसा क्या होता है? वो भूमि जो सीधे किसके नियंत्रण में होती है? सुल्तान के नियंत्रण में होती है। सुल्तान के नियंत्रण में होती है। आगे बात समझ में। खालसा क्या कर दिया? इसको घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या होता है कि 1679 में जो जसवंत सिंह थे, उनकी एक रानी जो गर्भवती होती है, उनकी मृत्यु के समय उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा जाता है अजीत सिंह। अजीत सिंह, ठीक है। अब अजीत सिंह जी क्या बनना चाहते थे? शासक बनना चाहते थे। उस समय वो छोटे थे, लेकिन इनकी सहायता की दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ ने, जिसे राठौड़ू का यूलिसिस भी कहा जाता है। राठौड़ू का क्या कहा जाता है? यूलिसेस भी कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। याद रखना, राठौड़ का यूलिसेस किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसको कहा था? दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या होता है? यूलिसेस कहा जाता है। अब जो जोधपुर, अब इसके बाद क्या होता है? एक देबारी समझौता होता है। देबारी समझौता। देबारी समझौता मेनली किन किन राजाओं के बीच हुआ था? जो देबारी समझौता है वो समझौता जो है वो 3 राजाओं के मध्य होता है। कितने राजाओं के मध्य होता है? 3 राजाओं के मध्य। एक तो था जो अजीत सिंह के अलावा जो आमेर के शासक थे, जयसिंह, सवाई जयसिंह जिसे कहा जाता है, और अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह सेकेंड कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। इन तीनों के बीच में क्या होता है? कौन सा समझौता होता है? देबारी समझौता होता है। और देबारी समझौता देखो क्या था, समझिए। इस समय अजीत सिंह और जो जयसिंह है, आमेर के शासक, दोनों के पास गद्दी नहीं थी। ये दोनों को निकाल दिया गया था। जयसिंह ने भी औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, और ये औरंगजेब इनसे नाराज हो जाता है, तो जयपुर का शासक इनको हटा देता है। तो अब क्या होता है? इन तीनों के बीच क्या होती है? संधि होती है। अब आपस में इन्होंने क्या संधि की कि आमेर का शासक जो राज्य है वो तो जयसिंह जी को दिलाया जाए, और जो अजीत सिंह जी है उनको जोधपुर का राज्य दिलाया जाए। अब क्या होता है कि संधि के बीच एक और शर्त रखी जाती है कि अमर सिंह जी जो है, मेवाड़ के शासक जो अमर सिंह जी है, उनकी पुत्री का विवाह कर दिया जाता है आमेर के शासक किससे? जयसिंह से, ठीक है। आमेर के शासक जयसिंह से कर दिया जाता है। अब शर्त क्या थी? शर्त थी एक बीच में कि दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्या बनेगा? आमेर का शासक बनेगा, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं ईश्वरी सिंह और जो माधो सिंह है, उनको इसी संधि के कारण उत्तराधिकार युद्ध करना पड़ता है। वो हम जयपुर के कच्छा व जो राजवंश है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी के कारण ये युद्ध होता है, देबारी समझौता के कारण। तो क्या होता है कि दोनों को अपना अपना राज्य मिल जाता है। कब मिलता है? जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जसवंत सिंह को क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जसवंत सिंह है, अजीत सिंह को क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। अजीत सिंह को क्या होता है? देखिए, जब ये छोटे थे तब इनको जो औरंगजेब है उसने अपने पास बुलाया था, तो दुर्गादास राठौड़ और जो गोरादाई है वो भी इनके साथ जाते हैं। तो जो अजीत सिंह है उनको मारना चाहता था औरंगजेब, तो जो गोरादाई और जो दुर्गादास राठौड़ है उनकी सूझबूझ के कारण इनको कहाँ निकाल दिया जाता है? दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गोरादाई जो है इसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। गोरादाई को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्नादाई भी कहा जाता है। पन्नादाई भी कहा जाता है, याद रखना आप ये लोग।
ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, देखिए देबारी समझौता हो ही गया अमर सिंह सेकंड के बीच। अब क्या होता है कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है, अपनी पुत्री का जो विवाह है वो मुगल शासक फर्रुखशियर के साथ कर देता है, फर्रुखशियर के साथ कर देता है, जिसका नाम है इंद्र कवरी। इंद्र कवरी का विवाह किसके साथ कर देता है, इंद्र कवरी का विवाह किसके साथ कर देता है, फर्रुखशियर के साथ कर देता है। ठीक है। अब और भी आपको एक बात याद रखनी है इसके अंतर्गत, जो इन अजीत सिंह जी थे, ये क्या थे, बहुत ही अच्छे लेखक भी थे, इनके द्वारा लिखा भी गया था। ठीक है। अब इनके द्वारा जो गुणसार है, कौन कौन सी मेन जो गुणसार है, ठीक है, गुणसार हो गया, गज उद्धार हो गया, इसके अलावा अजीत सिंह राज दुआ हो गया, आदि की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। और इनको जो राज्य प्राप्त हुआ था वो 1707 में, मैंने आपको बता ही दिया 1707 में क्या हुआ था, राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये अब इसके बाद क्या होता है कि जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने क्या कहा था, इनको कान का कच्चा कहा, कान का कच्चा कहा। ये क्या करते हैं कि जो अजीत सिंह है उनको देश से निकाल, मतलब इतनी सहायता करने के बाद भी उनको देशद्रोह के केस में मतलब जोधपुर राज्य से बाहर क्या कर देते हैं, भिजवा देते हैं। तो मतलब इनको क्या कहा गया, फिर कान का कच्चा वगैरह भी कहा गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अजीत सिंह की डेथ हो जाती है, मतलब हत्या करवा देता है। ठीक है ना। इसके बाद शासक बनते हैं अभय सिंह, अभय सिंह जी, अभय सिंह शासक बनता है 1724 से 49 के तक। ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या होता है, इनके समय में जो मेन चीज़ हुई थी, हुल्डा सम्मेलन, हुल्डा सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। सम्मेलन 1734 में हुआ था, 17 जुलाई। ठीक है ना। तो इन्होंने हुल्डा सम्मेलन में भाग लिया था। और इनके समय एक और इंसिडेंट हुआ था जिसे हम खेजड़ली इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन। ठीक है। खेजड़ली आंदोलन भी इनके टाइम पे ही हुआ था। ठीक है। खेजड़ी गांव आपको पता ही है क्या हुआ था इंसिडेंट। अब जो अभय सिंह जी है, इन्होंने जो चूना वगैरह है वो पकाने के लिए, पेड़ काटने के लिए अपने सैनिक भेजे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ये जो सैनिक है वो कहाँ जाते हैं, खेजड़ी गांव में चले जाते हैं और वहाँ पेड़ काटने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका इन पेड़ काटने का पता अमृता देवी को लगता है, तो वो जो 363 स्त्री पुरुष क्या होते हैं, पेड़ों के चिपक जाते हैं और पेड़ों के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ठीक है। वृक्ष क्या लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। आगे बात समझ में, विश्व का एकमात्र क्या लगता है, वृक्ष मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है। जो कर्णिदान थे, कर्णिदान वो इनके आश्रय कवि थे, किनके, अभय सिंह जी के। ठीक है ना। इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, सूरज प्रकाश जो मेन ग्रंथ था वो लिखा गया था, प्रकाश। ठीक है। इसके अलावा सूरती मिश्र भी इनके समय में ही थे। सूरती जो मिश्र है उनके द्वारा भी अमर चंद्रिका लिखा गया ग्रंथ था। ठीक है। वीरभाण थे, वीरभाण, जिन्होंने क्या लिखा था, वीरभाण ने राजरूपक लिखा था, राजरूपक। तो ये इनके समय में थे। जगजीवन भट्ट थे, भट्ट जगजीवन थे। तो ये इनके समय में इनके दरबारी हुआ करते थे। ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक आपको। अब आगे देखिए, इनके बाद कौन शासक बनता है, ये कहाँ तक शासन रहते हैं। देखिए 49 के बाद में क्या होता है कि जो महाराजा राम सिंह है, महाराजा राम सिंह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं 1749 से 51 तक। लेकिन इनके टाइम पे इतनी जो इम्पोर्टेंट है वो इंसिडेंट नहीं हुआ, घटना नहीं हुई, तो अपन ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद आते हैं बख्त सिंह। कौन आता है, बख्त सिंह। कब, 1751 से 52 के बीच में ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद या इनके टाइम पे भी ज़्यादा कोई
जो इंसिडेंट हैं वो नहीं हुआ। इनके बाद शासक बनते हैं महाराजा विजय सिंह। महाराजा विजय सिंह क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। महाराजा विजय सिंह शासक बनते हैं। और जो श्यामल दास हैं, उन्होंने जो महाराजा विजय सिंह है उनको क्या कहा? जहांगीर का नमूना कहा। जहांगीर का नमूना किसने कहा? श्यामल दास ने। श्यामल दास द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? जहांगीर का नमूना। क्यों कहा गया? और जो इनकी श्यामल दास की जो बुक है, इनका नाम क्या था? इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, वीर विनोद। वीर विनोद, ठीक है। क्यों कहा गया? क्योंकि जो विजय सिंह जी थे, इनके ऊपर जो पासवान जो गुलाब राय है, जो गुलाब राय है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इनके ऊपर। गुलाब राय का, गुलाब राय, जो गुलाब राय है उसका क्या था? बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर था। इस कारण इनको क्या कहा गया? जहांगीर का नमूना कहा गया। अब देखो, इनके अलावा इन्होंने क्या किया था? विजय सिंह जी, जो विजय सिंह थे, इन्होंने टकसाल खोली थी। जोधपुर में क्या खोली थी? टकसाल खोली थी। जोधपुर में टकसाल खोली, सिक्कों की टकसाल, सिक्कों की। और इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए। कौन से? विजयशाही सिक्के चलाए, ठीक है। आगे बात समझ, विजयशाही सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। अब आगे क्या होता है? देखो, तुंगा का जो युद्ध है, तुंगा के युद्ध में कब हुआ था? 1787 में। जयपुर की शासक की इन्होंने क्या की थी? जयपुर के शासक जो थे उनकी सहायता की थी, ठीक है। बाद में जो पाटन का युद्ध हुआ, पाटन का जो युद्ध हुआ उसमें मराठों से ये क्या होता है? परास्त होता है 1790 में। मराठा युद्ध जो थे, मराठों से पराजित होता है, पराजित हो जाता है। आगे बात समझ में। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह। आगे बात समझिए। महाराजा भीम सिंह 1793 से 1803 तक जो है वो शासक बनते हैं। अब इनके टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ था, वो आपने कृष्णा कुमारी का जो इंसिडेंट है वो हुआ था। इनकी सगाई कर दी जाती है। कृष्णा कुमारी की, जो मेवाड़ की जो शासक थे, उनकी बेटी जो कृष्णा कुमारी है, उनकी सगाई किसके साथ कर दी जाती है? भीम सिंह के साथ कर दी जाती है। लेकिन शादी होने से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जो मेवाड़ के जो शासक है वो जयपुर के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह संबंध कर देते हैं। लेकिन इनके बाद जो शासक बनते हैं वो मानसिंह, महाराजा मानसिंह शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह यहाँ के शासक बनते हैं, ठीक है। महाराजा मानसिंह बनते हैं। और इनको लेकर जो गिंगोली का युद्ध है, गिंगोली का युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध, ठीक है, इनके समय होता है 1807 में, ठीक है ना। कृष्णा कुमारी को लेकर ही इनके बीच युद्ध होता है। इनके बीच मान सिंह और जगत सिंह जयपुर, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। क्या होता है कि जैसे ही भीम सिंह जी की डेथ होती है तो जो मेवाड़ का जो शासक है वो जगत सिंह से जो कृष्णा कुमारी है उसकी शादी फिक्स कर देता है। लेकिन ये मान सिंह को बुरा लगता है कि नहीं, ये तो हमारा जो मान मर्यादा है वो उसको ठेस पहुँचा दिया आपने, शादी तो हमारे यहाँ ही पे होगी। तो बाद में क्या होता है कि इनके बीच युद्ध वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, इनके द्वारा जो महामंदिर, जोधपुर में महामंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। जो गोरख जो संप्रदाय है, गोरख संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। आगे बात समझ। जो मान सिंह है उनके द्वारा जो महामंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। जो गोरख संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ है, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया था? मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। मान पुस्तकालय का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा क्या किया गया? इनके द्वारा जनवरी 1818 में अंग्रेजों से क्या की गई? सहायक संधि की गई। सहायक संधियाँ कर ली, ठीक है। सहायक संधि इनके द्वारा की गई। आगे बात समझ में। तो ये था मान सिंह जी। और इसके बाद जो
शासक बनेंगे। मान सिंह जी के बाद शासक बनते हैं, देखो ये कहाँ तक शासक रहते हैं, 1793 तक, 73 तक शासक रहते हैं, सॉरी 1873 तक ये क्या रहते हैं, 1830 महाराजा भीम सिंह के बाद शासक बनते हैं महाराजा मान सिंह। ठीक है, ये अब इसके बाद कौन शासक बनता है, तख्त सिंह जी शासक बनते हैं, तख्त सिंह जी। ठीक है, और ये जो 1857 की क्रांति होती है, 1843 से 1873 तक, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पूरा ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। आगे बात समझ में आता है, अंग्रेजों का ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं तख्त सिंह जी। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही फिनिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।